पहला राजा 18:30 का जो दूसरा भाग है उस पर हम लोग आज प्रभु का वचन सुनेंगे। पहला राजा 30 का 18 अध्याय 30 का दूसरा भाग। परमेश्वर की वेदी जो गिराई गई थी उस वेदी की उन्होंने क्या किया है, मरम्मत किया है। यहाँ पर घटना ये हो रही है कि बाल राजा के बाल देवता के पुजारी है, यहोवा के पुजारी, उनके बीच में ये चैलेंज है कि भाई अग्नि के द्वारा जो उत्तर देगा वही परमेश्वर रहेगा। तो फिर वो चर्चा होने के पहले मतलब वो जब बात होती है तो एक वेदी बनाई जाती है जिसके ऊपर में कई जानवरों को रखा जाता है और बाल देवता के जितने भी पुजारी थे सब लोग वहाँ पर पुकारते दिन भर, लेकिन उनको कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता। और उसमें क्या हो जाता है कि जो वेदी थी वो गिर गई थी, वो जो वेदी थी वो खराब हो गई थी। अब एलिया कहता है अब फिर से अब मैं प्रार्थना करूंगा यहोवा परमेश्वर से, तो जो वेदी गिराई गई है उस वेदी को दोबारा बनाओ, उस वेदी की दोबारा तुम क्या करो, मरम्मत करो, जो गिर गई है उसको बनाओ। और उसके ऊपर में फिर वो कहता है कि किस प्रकार से उस पर लकड़ियां रखना है। झूठ बोलना बंद। बाहर पे मोर्चा है क्या? अच्छा नहीं, बाहर एक मोर्चा जा रहा है। मेरी आवाज आ रही क्या? ओके, कैच हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एलिया ये बोलता है कि जो वेदी गिर गई थी उसको दोबारा बनाओ और फिर मैं यहोवा से क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। इसलिए आज जिस विषय पर हम लोग प्रार्थना में जाने से पहले मनन करेंगे वो ये है कि हमारे जीवन में अगर वेदियां गिर गई है तो अपने को उन वेदियों को बनाना है। हमें हमारी जीवन की गिरी हुई वेदियों को बनाना है। अपने घर में, घर की अगर वेदियां गिर गई है तो अपने को दोबारा उन वेदियों को बनाना है। अब वेदी क्या चीज है? पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि जब भी परमेश्वर का कार्य लोगों के जीवन में हुआ तब लोग क्या करते थे, पत्थर रच कर एक वेदी बनाते थे और उस वेदी पर वो किसी जानवर का बलिदान करके वो परमेश्वर को चढ़ाते थे धन्यवाद के रूप में बोलो या प्रार्थना करने के रूप में। और उस वेदी के ऊपर में परमेश्वर आग के द्वारा या अलग अलग रीति से उस भेंट को ग्रहण करते थे और उसके द्वारा वो ये बताते थे कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में है और मैं तुम्हारे लिए कामों को करूँगा। यहाँ पर एलिया के साथ भी वही हुआ। एलिया ने बोला कि वेदी बनाओ, उस पर जानवर रखो, पानी डालो, और एलिया ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर तू साबित कर दे आज कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। तो वचन में लिखा है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने अग्नि भेजी और अग्नि आई और उसने क्या किया, उस पूरे वेदी को पूरा साफ कर दिया, है ना। वहां पर कुछ भी नहीं बचा, पूरा उस आग ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहने का अर्थ ये, वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। हमें वेदी वो जगह है जहां पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है और आज हमको फिर से वही वेदी को हमारे घर में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में बनाना है। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ रही कि नहीं समझ रही? समझ रही ना। अपने को हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे घर में उस वेदी को बनाना है। वेदी को बनाना है मतलब क्या बनाना है? उस स्थान को बनाना है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहे। हमें उस स्थान को बनाना है हमारे जीवन में, हमारे खुद के घर में, कि जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो सके। हालेलुया। जहां पर भी वेदी बनाई गई परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तुम्हारे बीच में हूँ। आज अगर हम हमारे जीवन की वेदी को बनाएंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अगर हमारे घर में हम उस वेदी को बनाएंगे तो परमेश्वर बताएगा कि मैं तुम्हारे घर में हूँ। हालेलुया। और उतना ही नहीं होगा, अगर हम लोग उसी भाव को आगे पढ़ते हैं, पहला राजा 30-18 अध्याय, और हमने अगर 38 को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है 38 और 39 में कि तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हमारे जीवन में अगर वेदी रहेगी तो आजू बाजू के लोग बोलेंगे यहोवा ही परमेश्वर है। हमारे घर में अगर परमेश्वर की वेदी रहेगी तो हमारे आसपास के लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने उस वेदी के ऊपर, बोली वेदी पर, किस पर, वेदी पर आग बरसाई और उसके ऊपर ये दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। आज कितने लोगों को अपने जो बड़े काम देखना है, सभी को देखना है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होंगे, उसके लिए कुछ करना है, कुछ जिम्मेदारियां भी है। और क्या करना है हमको, अपने जीवन की वेदी बनाना है और अपने परिवार की भी वेदी बनाना है। अपने पड़ोसियों को बोलो, अपनी गिराई हुई वेदी की मरम्मत करो। हालेलुया। जो वेदी गिर गई थी, अभी हमें उसको क्या करना है, फिर से बनाना है। तो क्या करेंगे, जंगल में जाके पत्थर उठा के लाना है क्या? नहीं, प्रभु का धन्यवाद, वो सब करने की अपने को जरूरत नहीं। लेकिन आज एक अलग तरीके की वेदी अपने को बनाना है, जिस पर आज हम लोग थोड़ा देर ध्यान देंगे, क्योंकि जहाँ वेदी है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ परमेश्वर का सामर्थ है, और जहाँ परमेश्वर का सामर्थ है वहाँ परमेश्वर के बड़े बड़े काम हैं। हालेलुया। हम घर में सोते रहेंगे और बोलेंगे प्रभु आशीष दे, नहीं देगा। अपने को आत्मिक रूप से मेहनत करना है। हालेलुया। हम लोग प्रभु से दूर रहेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु जी मेरे जीवन में तो काम कर, नहीं होगा। अपने को आत्मिक रूप से भी मेहनत करना है। और आज उस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि पुराने नियम में कई उदाहरण है। नोहा ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, सब लोगों ने वेदी बनाई, और इन लोगों ने वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को उन्होंने देखा था। लेकिन एक बात को हम लोग देखेंगे कि जब ये लोग वेदी बनाते थे तो वेदी के ऊपर में किस प्रकार के बलि को चढ़ाते थे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 8 अध्याय और इसका 20 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय और 20 वचन। हाँ, तो नोहा ने वहां पर क्या बनाया, वेदी बनाया, और उस पर उसने कैसे पक्षियों को लगाया, रखा, शुद्ध, बोले शुद्ध। कैसे प्राणियों को रखा उस वेदी के ऊपर में, शुद्ध मतलब पवित्र, जिसमें कोई भी दोष नहीं था। आज भी हम लोग प्रभु के सामने जाएंगे, परमेश्वर की उस वेदी के सामने जब प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में ढोंग नहीं होना चाहिए। बोले आमीन। हमारी स्तुति में ढोंग नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने भी नए नियम में क्या सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, जो रास्तों पे खड़े होकर ऊंचे ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करना जिनको पसंद आता है, ताकि लोग उनको देखकर बोले कि कितने अच्छी प्रार्थना करते हैं। फिर यीशु मसीह ने ये बोला कि मैं ये कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में तू प्रार्थना कर। मतलब उन दिनों में फरीसी, सदूकी, शास्त्री लोग जो थे वो दिखावा करने के लिए सब बातें करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कभी अपने को रास्ते पे प्रार्थना करने का मौका मिले तो नहीं करना है, उसका अर्थ वो नहीं है। उसका अर्थ ये है कि दिखावटी प्रार्थना, ढोंगी प्रार्थना, स्वयं की तारीफ होना चाहिए, इसके लिए सेवा वो मत करो। तो जो भी बात हम लोग वेदी पे चढ़ाएंगे, जो प्रार्थना हमारी वेदी पर जाएगी, आज जो स्तुति आराधना वेदी पर जाएगी, वो कैसी होना चाहिए, शुद्ध, बिना कपट के, बिना ढोंग के। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा मालूम है कि हम लोग कितना भी चढ़ाए, और बाइबल में ऐसे भी उदाहरण है जहां पर लोगों ने वेदी पर बलिदान तो चढ़ाया लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़े बात है, पहले भाई काइन और आबेल, है ना। आबेल की जो भेंट थी परमेश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का अर्थ है कि सिर्फ
प्रभु जी मैंने प्रार्थना किया ये बोलना काफी नहीं है, प्रार्थना कैसे किया ये भी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर मैंने स्तुति किया इतना इतना ही जरूरी नहीं है, स्तुति मैंने कैसे किया। हालेलुया। जो भी करे शुद्ध मन से करे, आमीन। जो भी करे वो पवित्र मन से करे। उस वेदी वैसी प्रार्थना वैसी वेदी पर की भेंट जो है वो परमेश्वर स्वीकार करता है। अपने घर में वो वेदी बनाओ, अपने जीवन में वो वेदी अपने को बनाना है। हालेलुया। और जब वेदी पर बातें चढ़ाई जाती थी तो एक और तरीके का बलिदान बाइबल अपने को बताती है। हम लोग पढ़ेंगे इसको मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 23 और 24 वचन को। मत्ती 5, 23, 24। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह कुछ स्मरण करे तो तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पर वेदी पर कैसी भेंट चढ़ाना है अपने को? मेल मिलाप की भेंट। हालेलुया। वो लेकर आया था मंदिर में। यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम वेदी के सामने अपनी भेंट को लेकर आए हो, लेकिन तुमको याद आया कि वहां पर तुम्हारे भाइयों के साथ में तुम्हारा कुछ तो भी संबंध नहीं है, तो तुम क्या करो? भेंट वही छोड़ दो। पहले अपने भाइयों से तुम मेल मिलाप करो और उसके बाद तुम क्या करो? वेदी पर अपनी भेंट को चढ़ाओ। दूसरी वेदी पर जो भेंट अपने को चढ़ाना है मेल मिलाप की। कैसी? मेल मिलाप मतलब सही संबंध, सही रिश्ते, यानी एक दूसरे के साथ में बने हुए अच्छे रिश्तों की भेंट को वो अपने को उस वेदी पर लेकर आना है। हमें जब जहाँ पर इस प्रकार की भेंटें चढ़ाई जाएंगी वहां पर प्रभु की उपस्थिति रहेगी, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ रहेगा और वहीं पर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वो लोग देखेंगे। हमें अब्राहम के जीवन में भी प्रिय वेदी थी। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप घर जाके पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब इसका 22 अध्याय और 1 से लेके 14 तक है ना। वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, उत्पत्ति 22 1 से लेके 14 बाद में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अपने बेटे को तू वेदी पर बलिदान करके चढ़ा दे, है ना। अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है उस बच्चे को ले और वेदी पर तू क्या कर? चढ़ा दे। और अब्राहम उठा सुबह और उठकर अपने बेटे इसहाक को ले गया, लकड़ी को लिया और वो वहां पे चल दिया। परमेश्वर के सामने उस वेदी को उसने बना लिया था और उसने वहां पर इसहाक को लिटा भी दिया था और बस उस पर वो चाकू चलाने ही वाला था, तब परमेश्वर ने उसको रोक दिया। क्या बात है? कौन सी भेंट अब्राहम उस वेदी पे चढ़ा रहा था? अब्राहम आज्ञा पालन की भेंट चढ़ा रहा था। हालेलुया। हमको भी जब प्रभु के सामने आना है तो सिर्फ प्रभु दे 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 नहीं बोलना है। प्रभु जी मैं शुद्ध भेंट चढ़ाऊंगा, परमेश्वर पिता मैं मेल मिलाप की भेंट चढ़ाऊंगा और मैं तीसरी भेंट कौन सी? आज्ञा पालन करूंगा। हालेलुया। आराधना करना सिर्फ चर्च में आके गीत गाना नहीं, आराधना करना सिर्फ मीटिंग्स में जाके गीत गाना नहीं, या घर में आराधना का मतलब होता है आज्ञा पालन में रहना। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना किया और वो आराधना उसकी कैसी थी? आज्ञा पालन से भरी हुई। हम लोग जब वेदी पर है, हम लोग वेदी के सामने जाते हैं तो सिर्फ पैसा लेकर बहुत अच्छा गीत गाकर बहुत सारा हम लोग गिफ्ट दे रहे, इतना ही नहीं, हमको आज्ञा पालन कितना अपने जीवन में देखना है। बाकी की बातें भी अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अगर प्रभु की आज्ञा पालन में नहीं है तो फिर हमारी वेदी को, हमारी उस भेंट को उस वेदी पर शायद स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालेलुया। अब्राहम के उस इतने बड़े कार्य में परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसके बेटे को बचा लिया, उसके बेटे को मरने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम का जो मन था वो आज्ञा पालन से भरा हुआ था। हालेलुया। अपने को इस वेदी पर उस भेंट को चढ़ाना है जो आज्ञा पालन से भरी हुई है। हमें और जब इस प्रकार की वेदियों पर हम लोग प्रिय आज प्रार्थना के भेंट को लेकर आएंगे, है ना, हमारे विनतियों को प्रभु के सामने लेकर आएंगे, तो विश्वास है कि परमेश्वर जरूर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हमें, है ना, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे कहता है
कि तू मेरे लिए इस प्रकार की भेंट लेकर आ, है ना, एक शुद्ध भेंट लेकर आ, एक पवित्र भेंट लेकर आ, है ना, निष्कपट, है ना, जिसमें कोई ढोंग नहीं है, जिसमें कोई चालाकियां नहीं है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कपट भरे मन से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रभु हमारे मन को जानता है। हालेलुया। अगर हम लोग बुराई से भरे हुए मन से, क्रोध से भरे हुए मन से, इन सारे निगेटिव बातों से भरे हुए मन से हम लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं तो वहां पर परमेश्वर को कोई भी उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। आज हम प्रार्थना करने आएंगे, जैसे भी आप आते हैं, सामने आते हैं, हालेलुया, अपने मन को साफ करो। प्रभु को बोला, प्रभु मैं तेरी वेदी के सामने आ रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाओं को लेकर आ रहा हूँ, मेरी विनतियों को लेकर आ रहा हूँ, मेरी स्तुति को लेकर आ रहा हूँ, मेरे इस सेवकाई को लेकर आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, आज अगर मेरे मन में कोई भी ऐसे अशुद्ध है तो मेरे मन से तो उसको निकाल दो। कैसी भेंट रहे वो? शुद्ध रहे, है ना। उसके बाद कैसे रहे? मेल मिलाप के रहे, है ना। प्रभु कहता है कि अगर कुछ है अपने मन से तुम निकाल दो। देखिए, दूसरों के मन के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरा व्यक्ति अगर मुझसे नफरत करता है तो उसके मन को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन उसके लिए मैं मेरे मन को जरूर बदल सकता हूँ, क्योंकि हमारे बस में दूसरों का मन नहीं है, हमारे बस में हमारा मन है ना। अगर कुछ बातें हैं, भले ही दूसरा व्यक्ति हमको माफ नहीं करना चाहता, वो उसका रुकावट है, लेकिन हम ये कहें कि प्रभु जी, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचती है, लेकिन मैं दुनिया के बारे में अच्छा सोचता हूँ। हालेलुया। प्रभु वो मुझसे गुस्सा करता है, वो गुस्सा करता है, उसका मैटर है। हम उससे गुस्सा न करें, ये हमारा मन है। हालेलुया। ऐसी भेंट को, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल मिलाप की भेंट को वेदी पर परमेश्वर स्वीकार करें। आज्ञा पालन, प्रभु चाहता है कि हम उसके वचनों का आज्ञा पालन करें, उस पे बने रहे। हालेलुया। ये आज्ञा पालन की भेंट अपने को लेकर आना है। और जब ऐसी भेंटों को हम लोग हमारी वेदी पर भी लेकर आएंगे तो फिर परमेश्वर जरूर अपने को उस वेदी पर स्वीकार करेगा। हमें और रोमियो 12:1 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को एक जीवित भेंट के रूप में तुम क्या करो, है ना, तुम चढ़ाओ। भेंट का मतलब, बलिदान का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? मृत्यु, है ना। जो भी जानवर को उस वेदी पे रखा जाता था वो जिंदा जानवर नहीं होता था, उसको मारा जाता था, है ना। बलिदान का अर्थ होता है मर जाना, है ना। बलिदान का क्या अर्थ होता है? मर जाना। हमको भी जब अपने आप को प्रभु के सामने लेकर जाना है तो हमको अपने आप के लिए मरना भी जरूरी है। ये अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय। जैसे वचन में भी लिखा है, पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर चुका, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और जो मैं जीवन जी रहा हूँ उसके परमेश्वर के पुत्र के ऊपर के विश्वास के ऊपर से मैं जी रहा हूँ। यूहन्ना सुसमाचार में क्या है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो कई फसल को लेकर नहीं आता। हम लोग अगर अपने आप के लिए जीवित है, अगर हम संसार के लिए जीवित है, शरीर की वासनाओं के लिए जीवित है, दुनियादारी के लिए जीवित है, तो एक पलड़े में प्रभु यीशु मसीह, एक पलड़े में ये सारी बातें, तो वहां पर मैच नहीं होगा। हालेलुया। हमको अपने आप के लिए मरना है ना। जब हम अपने आप के लिए मरेंगे तब परमेश्वर के लिए जीवित होंगे, तो परमेश्वर के कामों को अपन लोग देख सकते हैं। अपने आप के लिए मरने का मतलब प्रभु ये नहीं बोलता खाना पीना छोड़ दो, अच्छा रहना छोड़ दो, वो नहीं बोलता है। वो सब अपने को करना है, लेकिन अपना जो ध्यान है वो इन बातों पे नहीं, इनसे हम लोग प्यार नहीं करेंगे, है ना। अगर प्रभु मुझे ये नहीं मिला, चलता है, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ है। प्रभु ये चीज मेरे को मिल भी गई, तभी प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। मिल रहा है, थैंक यू, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नहीं मिला इसलिए रोते गाते बैठे, वो गलत है ना। मिल रहा है, थैंक यू प्रभु, नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं तुझ में आनंदित रहूं। उसको बोलेंगे हम अपने आप के लिए क्या आ चुके हैं, मर चुके हैं। हमें, हम जब वेदी के सामने जाए तो उसे कहे प्रभु मैं जीवित नहीं हूं, तू मुझ में जीवित है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े रहे, और इस समय हम लोग क्यों ना अपने मन में उस वेदी को बनाए। आज हमारी वेदी हमारे होठ है, आज हमारी वेदी हमारे हाथ है, आज हमारी वेदी हमारा हृदय है, आज हमारी वेदी हमारी आंखें हैं, आज हमारी वेदी हमारे कान हैं। ये प्रभु को समर्पित कर दे। पत्थर की वेदी आज अपने को नहीं बनाना है। प्रभु मेरे होठों से गंदी बात ना निकले, मेरे होठों से केवल तेरी स्तुति सुनाई दे,
धन्यवाद सुनाई दे। ये मेरी वेदी बन जाए। मेरा मुंह, मेरी जीभ, मेरी जुबान, मेरे होठ प्रभु तेरे लिए एक वेदी बन जाए, ताकि इसके द्वारा तेरी स्तुति मैं करता रहूं। प्रभु मेरे हाथ जो है ये तेरे लिए वेदी बन जाए, ताकि इन हाथों के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी सेवा हो, तेरे नाम का कार्य होने पाए मेरे हाथों के द्वारा। प्रभु जी मेरा मन जो है ये भी तेरे लिए वेदी बन जाए, ताकि इस मन में, इस हृदय में प्रभु कोई बुराई न रहे, लेकिन तेरे मन, इस मन में पिता तेरे विचार रहने पाए। मेरी आंखें भी तेरे लिए वेदी बन जाए, ताकि आंखें कोई बुराई न देखे, कोई गंदे काम न देखे, लेकिन ये आंखें तेरे दर्शन के लिए तड़पते रहे, ये आंखें तेरे वचन के लिए तड़पते रहे, ये आंखें देखते रहे कि मैं आत्माओं को देखूं, और इन आंखों में मुझे वो नाश होती हुई आत्माएं दिखाई दे, और मैं उनके उद्धार के लिए मैं तेरे लिए कार्य करूं। परमेश्वर मेरे कानों को एक वेदी बना दे, ताकि इन कानों में परमेश्वर मैं तेरे गीतों को सुनूं, इन कानों के द्वारा मैं तेरे वचनों को सुनूं, और व्यर्थ की बातें, कुड़कुड़ाहट की बातें, निंदा की बातें न सुनूं, लेकिन मेरे कानों में परमेश्वर तेरी बातें आती रहे, स्तुति आती रहे, धन्यवाद आता रहे, तेरे गीत आते रहे, तेरे वचन आते रहे। प्रियो आज अपने जीवन को एक वेदी बना दीजिए, अपने घर को एक वेदी बनाइए प्रियो, और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हो सकता है वो आज वो वेदी गिराई गई है, हो सकता है वो वेदी आज टूट चुकी है, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हम उस वेदी को दोबारा बनाएं, हम उस वेदी को बनाएं जो गिर गई है। वो प्रार्थना की वेदी गिर गई, बनाइए। स्तुति आराधना की वेदी गिर गई है, बनाइए। वो वचनों की वेदी को बनाइए, और परमेश्वर आज काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने समर्पण प्रभु को करें। पिता परमेश्वर आज हम आपके चरणों में आते पिता, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। पिता शायद आज हमारे घर की वेदी गिर गई है प्रभु, और हमारे जीवन की, हमारे मन की, हृदय की पिता वेदी गिर गई है, और आज संसार ने इस पे कंट्रोल किया है। पिता संसार इसे कंट्रोल कर रहा है, हमारे शरीर इसे कंट्रोल कर रहा है, हमारा मन इसे कंट्रोल कर रहा है। प्रभु जी हम उससे क्षमा मांगते हैं, प्रभु आप हमें क्षमा करें। प्रभु जी आज के इन दिनों में पिता विशेष करके जब उपवास और प्रार्थना के दिन है परमेश्वर, हम इन दिनों में उस वेदी को दोबारा बनाना चाहते हैं परमेश्वर। उस वेदी हमारे घर में बन जाए पिता, हमारे घर में प्रार्थना की वेदी बन जाए, हमारा हृदय प्रार्थना की वेदी बन जाए, हमारा जीवन प्रार्थना की वेदी बन जाए परमेश्वर, ताकि यहाँ पर आपकी उपस्थिति दिखाई दे। हम आपकी उपस्थिति के लिए तड़पते हैं, हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वेदी गिर चुकी है। हम आपके सामर्थ को देखना चाहते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा प्रभु, क्योंकि हमारी वेदी गिर गई है। प्रभु जी अद्भुत काम को हम देखने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि वो वेदी आज हमारे घर से, हमारे जीवन से टूट चुकी है। प्रभु जी आज हम उस उपस्थिति को मांगते हैं, पिताजी सामर्थ को मांगते हैं, पिताजी अद्भुत कामों को मांगते हैं। हम हमारी वेदी को बनाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके लहू से हमें शुद्ध करें। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो तैयार है पिता, जो अपनी वेदी को बना रहा है प्रभु, हम विश्वास करते आप उसके जीवन में आज भी नया काम कर रहे प्रभु, इसी समय नया काम कर रहे प्रभु, क्योंकि वो संसार की बातों से दूर हो रहे हैं और वो आपके निकट आ रहे हैं परमेश्वर। और आपके निकटता में आनंद की भरपूर है प्रभु जी। आपके निकटता में जब प्रभु है वहां पर स्वतंत्रता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते राजा, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता आगे भी जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हम विश्वास करते प्रभु आप प्रार्थना को उत्तर देने वाले हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार वो वेदी बन गई हमारे जीवन में, हम आपको धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन।